सुप्रभात बच्चों। हमने परमाणु संरचना का सैद्धांतिक भाग पूरा कर लिया है। अब उससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉन की संख्या का परिकलन कीजिए। हमें सभी को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1094 × 10⁻31 किलोग्राम है। अगर इसे ग्राम में परिवर्तित करें तो यह आता है 9.1094 × 10⁻28 ग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है तो 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये होगी 1/9.1094 × 10⁻28 या 1 ग्राम भार में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.098 × 10⁻27 होगी। दूसरा देखते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान और आवेश का परिकलन कीजिए। 1 मोल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार 6.022 × 10⁻23 होती है, जो कि अवोगाद्रो संख्या भी है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अभी निकाला हमने, लिखा हुआ था 9.1094 × 10⁻32 किलोग्राम, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी 1.6022 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और 1 मोल में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में अवोगाद्रो संख्या की गुणा करते हैं, अर्थात 9.1094 × 10⁻31 × 6.022 × 10⁻23। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का कुल द्रव्यमान आता है 5.48 × 10⁻7 किलोग्राम। ऐसे ही आवेश भी निकाल लेंगे। 1 मोल में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, अर्थात 1.6022 × 10⁻19 गुणे अवोगाद्रो संख्या, अर्थात 6.022 × 10⁻23, अर्थात 1 मोल में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों का आवेश 9.65 × 10⁻4 कूलाम होगा। अगला देखते हैं, सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 580 नैनोमीटर है, nm होता है। इसकी आवृत्ति और तरंग संख्या का परिकलन कीजिए। तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा का मान दिया हुआ है 580 nm, या मीटर में अगर करेंगे तो ये होगा 580 × 10⁻9 मीटर। सी का मान है 3.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह प्रकाश की चाल है। तो आवृत्ति v बराबर c/लैम्ब्डा, अर्थात 3.0 × 10⁸
580 गुणे 10 पर घात ऋण 9, या आवृत्ति हो जाएगी इसकी 5.17 गुणे 10 पर घात 14 प्रति सेकेंड। अब इसकी तरंग संख्या का परिकलन करेंगे। वी बार इज इक्वल टू 1/λ, या 1/580 गुणे 10 पर घात ऋण 9, अर्थात ये होगा 1.72 गुणे 10 पर घात 6 प्रति मीटर, या मीटर यूनिवर्स। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक ऐसे फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए जो 3 गुणे 10 पर घात 15 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रकाश के संगत हों, तथा नंबर 2 जिसकी तरंगदैर्घ्य 0.50 एंगस्ट्रॉम हो। पहला देखते हैं। चूँकि E बराबर h न्यू, h प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.626 गुणे 10 पर घात ऋण 34 है, और न्यू का मान दिया हुआ है 3 गुणे 10 पर घात 15। तो E यानी ऊर्जा हो जाएगी इसकी 6.626 गुणे 10 पर घात ऋण 34 गुणे 3 गुणे 10 पर घात 13, यानी 1.988 गुणे 10 पर घात ऋण 18 जूल। अब दूसरा देखते हैं जिसकी तरंगदैर्घ्य 0.5 एंगस्ट्रॉम हो। लैम्डा इज इक्वल टू 0.50 एंगस्ट्रॉम, यानी 0.50 गुणे 10 पर घात ऋण 10 मीटर। चूँकि E बराबर hc/λ, यहाँ पे h का मान प्लांक नियतांक का दिया हुआ है 6.626 गुणे 10 पर घात ऋण 34 गुणे c प्रकाश का वेग 3 गुणे 10 पर घात 8 बटे लैम्डा तरंगदैर्घ्य 0.50 गुणे 10 पर घात ऋण 10 मीटर, या ये आता है 3.98 गुणे 10 पर घात ऋण 15 जूल। अर्थात ऐसा फोटान जिसकी आवृत्ति 3 गुणे 10 पर घात 15 है, उसकी ऊर्जा होगी 1.988 गुणे 10 पर 18 जूल, और ऐसा फोटान जिसकी तरंगदैर्घ्य 0.5 एंगस्ट्रॉम है, उसकी ऊर्जा होगी 3.98 गुणे 10 पर घात 15 जूल। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य 4000 पिकोमीटर या पीएम हो और जो 1 जूल ऊर्जा दे के फोटान की संख्या बताइए। लैम्डा का मान दिया हुआ है 4000 पिकोमीटर, यानी 4000 गुणे 10 पर घात ऋण 12 मीटर। अब यहीं से V इज इक्वल टू c/λ, या 3.0 गुणे 10 पर घात 8 बटे 4000 गुणे 10 पर घात ऋण 12, यानी 7.5 गुणे 10 पर घात 16 प्रति सेकेंड। अब फोटान की जो ऊर्जा होती है E इज इक्वल टू h न्यू होती है। E का मान आप देखिए, ये बराबर होगा 6.626 गुणे 10 पर घात ऋण 34 गुणे 7.5 गुणे 10 पर घात 16, यानी ये होगा 4.97 गुणे 10 पर घात ऋण 17 जूल। h प्लांक नियतांक है, इसका मान 6.626 गुणे 10 पर घात ऋण 24 दिया हुआ है। चौंतीस ये दिया हुआ है जूल सेकेंड, जूल के टर्म में। अतः फोटान की वह ऊर्जा जो 1 जूल ऊर्जा उत्पन्न करती है, ये बराबर होगा 1/4.97 गुणे 10 पर घात ऋण 17, और ये होगा 2.01 गुणे 10 पर घात 16।
छठा है हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाले संक्रमण की तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। बामर श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाले संक्रमण के लिए n बराबर 2 और n1 बराबर 2 और n2 बराबर 3। अब v बार जो होगा दैट इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। v बार का मान ये दिया हुआ r का मान दिया हुआ है r 1.096979 गुणे 10⁻7 गुणे 1/2 का वर्ग माइनस 1/3 का वर्ग r का मान दिया हुआ है। इसलिए v बार बराबर होगा 1.09679 गुणे 10⁻7 गुणे 0.139 या 1.525 गुणे 10⁻6 प्रति मीटर या मीटर यूनिवर्स। अब आते हैं अगले पे। सोडियम परमाणु की आयनन के लिए 242 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण पर्याप्त होती है। सोडियम का आयनन ऊर्जा किलो जूल प्रति मोल में ज्ञात कीजिए। देखते हैं यहाँ प्रति परमाणु सोडियम की आयनन ऊर्जा बराबर प्रयुक्त प्रकाश की ऊर्जा, ये बराबर होती है hc लैम्डा बाई लैम्डा और ये बराबर 6.626 गुणे 10⁻34 गुणे 3 गुणे 10⁸8 बटे 242 गुणे 10⁻9 या ये आएगा 8.216 गुणे 10⁻19 जूल प्रति परमाणु, जूल प्रति एटम लैम्डा तरंग दैर्घ्य है और इसका मान दिया हुआ है 242 नैनोमीटर या 242 गुणे 10⁻9 मीटर। अब प्रति मोल सोडियम की आयनन ऊर्जा, एक सोडियम परमाणु की आयनन ऊर्जा पता चल गई जो कि 8.214 गुणे 10⁻19 जूल प्रति परमाणु है। चूँकि एक मोल में कुल सोडियम परमाणुओं की संख्या आवगाद्रो संख्या के बराबर होगी, इसलिए प्रति मोल सोडियम की आयनन ऊर्जा बराबर 8.214 गुणे 10⁻19 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 या ये होगी 4.946 गुणे 10⁻5 जूल प्रति मोल। अगर इसको किलो जूल में बदलेंगे तो ये आएगा 494.6 किलो जूल प्रति मोल। अगला देखते हैं 25 वाट का एक बल्ब 0.57 मिलीमीटर तरंग दैर्घ्य वाले पीले रंग का एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रति सेकेंड क्वांटा के उत्सर्जन की दर ज्ञात कीजिए। आप देखो एक फोटान की ऊर्जा बराबर h न्यू बराबर hc बाई लैम्डा और ये बराबर होगी 6.626 गुणे 10⁻34 गुणे 3 गुणे 10⁻8 बटे 0.57 गुणे 10⁻6 या ये आएगा 3.487 गुणे 10⁻19 जूल, अर्थात 25 वाट बराबर 25 जूल प्रति सेकेंड। इसलिए
प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले फोटॉन्स की संख्या बराबर 1/3.487 गुणे 10⁻19 गुणे 25, या ये आता है 7.17 गुणे 10⁻19 फोटॉन प्रति सेकेंड। अगला देखते हैं, किसी परमाणु में निम्नलिखित क्वांटम संख्या वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्वांटम संख्याएं दी हुई है, आप देखो। n बराबर 4 और ms = -12, ख n बराबर 3 और l बराबर 0। अब चूंकि n बराबर 4 कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है 32 2n²। इनमें से आधे इलेक्ट्रॉनों के लिए ms का मान +½ होगा तथा शेष आधे के लिए -½ होगा। अर्थात n बराबर 4 के वामावर्ती इलेक्ट्रॉन या एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन या -½ चक्रण क्वांटम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 की आधी अर्थात 16 होगी। वैसे ही n बराबर 3 तथा l बराबर 0 के लिए n बराबर 3 l बराबर 0, अगर l का मान 0 है तो s कक्षा है और उसके लिए m का मान भी 0 होगा। तब इसके लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक +½ और एक -½ ठीक है। इसलिए इसमें अधिकतम आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। अगला, निम्नलिखित विकिरणों के प्रकाश को आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है माइक्रोवेव ओवन के विकिरण, दूसरा है यातायात संकेत के ऋणमणि प्रकाश अंबर प्रकाश, तीसरा है एफएम रेडियो से प्राप्त विकिरण, चौथा है बाहरी स्पेस में कॉस्मिक किरणें और पांचवा है एक्स किरणें। अगर देखा जाए तो इनको विकिरणों के प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे कम आवृत्ति होती है एफएम की, इसके बाद माइक्रोवेव आता है, फिर आती है एम्बर लाइट, उसके बाद आता है एक्स किरण और सबसे अधिक आवृत्ति कॉस्मिक किरणों की होती है। इसलिए इनको व्यवस्थित करने का जो क्रम है वह है एफएम इज लेसर देन माइक्रोवेव, इज लोअर देन एम्बर लाइट, इज लोअर देन एक्स रेज, इज लोअर देन कॉस्मिक रेज। तो यह इन तरंगों के बढ़ते हुए आवृत्ति का क्रम है। इस क्रम में व्यवस्थित करने पर सही उत्तर आएगा। तो आज हमने कुल 10 प्रश्नों को हल किया। अब इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप किताब के माध्यम से हल करने का प्रयास करिए। उसमें जहाँ भी समस्या आएगी वो हमसे संपर्क करके हल कर लीजिएगा। क्वांटम संख्याओं से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए चारों क्वांटम संख्याएं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयास करें और उसमें अगर कहीं से कोई कठिनाई आती है तो उसका समाधान कर लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।